प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड टीचर के लिए जो आपका कंटेंट है मैथमेटिक्स का, उसके अंदर मैंने गोला आपको बता दिया है। उसके 2-3 लेक्चर अब तक पहुंचा है और शंकु मैंने स्टार्ट कर दिया है। आज शंकु का दूसरा लेक्चर है और शंकु के दूसरे लेक्चर के अंदर जो मैं खास तरह से जो टॉपिक लेना चाहूँगा वो मैं आपके बता दूं। उसके पहले मैं आपसे थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भी इन सारे लेक्चर्स को आप शेयर करें, आप वीडियो को लाइक करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा होगा। अब आज वाले जो टॉपिक है इसके अंदर देखिए, खास तौर से पहला है द्विघात समीकरण द्वारा शंकु प्रदर्शित करने की शर्त। हम पहला टॉपिक ये लेंगे, ठीक है। सबसे खास बात ध्यान रखना। दूसरा टॉपिक आता है एक रेखा और शंकु का प्रतिच्छेद। तीसरा बिंदु आता है शंकु का स्पर्श तल, जिसको अपन टेंजेंट प्लेन कहते हैं। और चौथा है स्पर्शता की शर्त, यानी कि कंडीशन ऑफ टेंजेंट। और फिर आता है सबसे खास टॉपिक आपका व्युत्क्रम शंकु, रेसिप्रोकल कोण और इसका इक्वेशन। और उसके बाद में जो क्लास टॉपिक आता है 3 परस्पर समकोणिक जनक रेखाएं, ठीक है। 3 परस्पर समकोणिक जनक रेखाएं और उनके लिए प्रतिबंध। तो हम ये टॉपिक आज इसके अंदर ले रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारे टॉपिक सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों ही में समान रूप से उपयोगी है। इसके अलावा जो PSC के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये उतने ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो आप सभी को इसका पूरा फायदा लेना चाहिए। तो लीजिए अपन पहला टॉपिक लेते हैं, द्विघात समीकरण द्वारा शंकु प्रदर्शित करने की शर्त। देखिए, मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूं कि द्विघात समीकरण द्वारा शंकु को प्रदर्शित करने की शर्त। आपको इसमें बिल्कुल ये नहीं देखना है कि यार इतना लंबा चौड़ा कुछ खबर तो पड़ी नहीं रही, बिल्कुल नहीं। मैं एक एक बात को बहुत ही स्पष्ट बताऊंगा। जो कुछ मैंने सेलेक्ट किया है, बिल्कुल टॉपिक जितना आपको चाहिए उतना ही मैं इसके अंदर बता रहा हूँ। ये कह रहा है कंडीशन फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री टू रिप्रेजेंट अ कोण, यानी कि इसके अंदर अपन जानते हैं कि सामान्य द्विघात समीकरण जो है वो ax² by² cz² 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, इक्वेशन बहुत लंबा दिख रहा है। आपको थोड़ा सा इन खास टर्म्स को देखना होगा आपको कि शुरू की 3 टर्म को पहले आप ऑब्जर्व कर लें। कौन कौन सी? ax² प्लस by² प्लस cz², 2fyz 2gzx 2hxy। यानी ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर 3 चीज़ें आ रही है आपके। 3 कौन कौन सी? A B C, ध्यान से देखना। फिर आती है x y z और तीसरी आती है F G H। हमें थोड़ा सा इनको ध्यान रखना होगा। और अब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये भी इसी का पार्ट है, लेकिन हम इसको बाद में रिमूव कर देंगे। जनरली हम इसको एक बार शंकु का समीकरण ले रहे हैं। अब यहाँ इसने कहा है कि हम सबसे पहले अगर इसका शीर्ष अल्फा बीटा मान लें और उस केस में इस अल्फा बीटा को अपन शिफ्ट करें कहाँ पर? ओरिजिन पर, मूल बिंदु पर। ध्यान रखना, आपका एक बहुत खास क्वेश्चन आएगा जो इस थ्योरी पर है और वो क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको इस पर बराबर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ओरिजिन को यानी मूल बिंदु को अल्फा बीटा गामा पर शिफ्ट करने पर। अब इसमें कैसे करते हैं? कुछ नहीं है, आपका जहाँ एक्स वाई जेड है, ये वाई जेड जेड एक्स, इन सब की जगह एक्स को आपको एक्स प्लस अल्फा, वाई को आपको वाई प्लस बीटा और जेड को आपको जेड प्लस गामा पुट करके सभी की जगह इस तरीके से पुट करें आप। ऐसा करने से आपके एक नया शंकु आएगा, ठीक है। ये पूरा लंबा चौड़ा यहाँ से लेकर ठेठ यहाँ तक, ठीक है। अब इसको आपको न तो पूरा पढ़ने की ज़रूरत है न देखने की ज़रूरत है, मैंने खाली आपको प्रोसेस बताया है। हमें पढ़ना किसको है? इसको, यहाँ से यहाँ तक, और फिर इस पार्ट को इसके साथ ही अलग से याद रखना, 2ux 2vy 2wz प्लस d इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा जो लास्ट में इक्वेशन आया इतना लंबा चौड़ा, ये हमारे एक वो शंकु का समीकरण है जिसका शीर्ष अब क्या हो गया? मूल बिंदु। ये हमें ध्यान रखना होगा। अब जब ये समीकरण आ चुका है तो और शीर्ष अगर मूल बिंदु है तो हम उसमें शंकु का समीकरण निकालने के लिए कुछ शर्तें जो है वो हम ध्यान में रखेंगे। वो क्या है?
एक तो इसके अंदर हम ये एक्स वाई जेड के गुणांक को जीरो करेंगे और दूसरा अचर जो है कांस्टेंट वो जीरो हो जाएगा। जब भाई द्विघात समीकरण ही हमारा शंकुग्रस्त होगा तो जहाँ जहाँ एक्स और वाई जेड सिंगल पावर वाली टर्म होगी उसके सारे गुणांक जीरो हो जाएंगे, इसके अलावा कांस्टेंट भी जीरो हो जाएगा। तो ये सारे काम हम इस पीछे वाले जो इक्वेशन बने किया उसमें करेंगे और ऐसा करने पर हमें एक प्रतिबंध मिलेगा ए एच जी यू एच बी एफ वी जी एफ सी डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू डी इक्वल टू जीरो। ये हमारे एक शंकु को द्विघात समीकरण द्वारा शंकु का समीकरण शो करने का प्रतिबंध है। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत लंबा चौड़ा है, हम इसको कैसे याद रखें। देखिए जो अपन ने इक्वेशन पीछे निकाला उसके अंदर हमारे पास में ये जो चार इक्वेशन बनेंगे ए अल्फा प्लस एच बीटा प्लस जी गामा प्लस यू इक्वल टू जीरो, एच अल्फा प्लस बी बीटा प्लस एफ गामा वी जीरो, जी अल्फा एफ बीटा सी गामा डब्ल्यू जीरो और यू अल्फा वी बीटा डब्ल्यू गामा डी जीरो। इसको देख करके भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब इसको याद कैसे रखना है बताऊँ आपको, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें इसको। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इसमें कहीं पर भी अल्फा बीटा गामा नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको अल्फा बीटा गामा सब में अल्फा 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 बीटा 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 गामा गामा, तो आपको इनके जो गुणांक यहाँ रखने हैं। और इसके अंदर भी अगर आप ध्यान से देखें तो आप इस टर्म को आप बिल्कुल भूल जाएं। तो हमारे पास में ये क्या है, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ये एक जो है वो याद रखना है। बाकी यहाँ यू वी डब्ल्यू डी, यू वी डब्ल्यू डी, ऐसे इसको याद रखा। लिए मैं ये वाला टर्म जो है याद रखनी है। और इस टर्म को मैंने जब 12वीं क्लास का जो कोर्स करवाया है इसी चैनल पर आपको, उसके अंदर इस चीज़ को मैंने प्रूव कर रखा है, मैट्रिक्स के अंदर ले रखा है, आप ध्यान से देखना, ठीक है। ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी ये याद रख लें। बाकी यू वी डब्ल्यू डी और यू वी डब्ल्यू डी सेम आ रहा है, ठीक है। आपके ये चार इक्वेशन है, ये चार इक्वेशन कहाँ से लाए, ये जो पीछे वाला जो हमारा जो इक्वेशन था मूल बिंदु को अल्फा बीटा पर स्थानांतरित करने के बाद में इसके अंदर जो टर्म्स आई थी आपके, ये टर्म्स से इन टर्म्स को अपने को जीरो करना पड़ेगा, तभी वो द्विघात समीकरण बनेगा। और इसलिए हमने ये एक सारणिक बना दी। अब इस सारणिक के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको यू वी डब्ल्यू डी और यू वी डब्ल्यू डी से कर सकते हो आराम से। अच्छा एक बात और, यहाँ पर अगर हम शंकु को प्रदर्शित करने का प्रतिबंध जो है, या तो हम इसको डायरेक्ट सारणिक याद रखें, ये सारणिक, ठीक है। और शंकु में से अपन ए एच जी यू वी डब्ल्यू सबकी वैल्यू पुट कर देंगे और सारणिक को हल कर लेंगे, इससे आ जाएगा। हम कहेंगे अगर सारणिक याद नहीं रहती तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम जो बिंदु हमारा होगा उस बिंदु को इस पर मूल बिंदु पर स्थानांतरित करेंगे, शिफ्ट करेंगे और उससे हमारे वो बिंदु आ जाएगा, तो हम वो शर्त आराम से निकाल लेंगे। इसका मैं जो क्वेश्चन करूँगा वहाँ आपको पता चल जाएगा। दूसरा हमारा टॉपिक है रेखा और शंकु का प्रतिच्छेद, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड कॉन। यहाँ ध्यान देना, इक्वेशन ऑफ कॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy इक्वल टू जीरो। हम जानते हैं कि हमारा जो पहला जो टॉपिक था उसमें हमने शो कर लिया कि x की घात 2 वाला जो भी इक्वेशन होगा वो शंकु को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब आप इस इक्वेशन को आप अच्छी तरह याद ही रख लें, क्योंकि ये हमारा इस शंकु वाले पार्ट के अंदर पीछा नहीं छोड़ेगा। हमें इन सब की प्लेस याद रखनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यही से है। फिर यहाँ 2f 2g और 2h के जो गुणांक है वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई, या यूँ कहें कि वाई जेड का गुणांक 2f, जेड एक्स का गुणांक 2g और एक्स वाई का गुणांक 2h, हमें ये याद रखना पड़ेगा। हम जो, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ऐसा मानक इक्वेशन दिया होगा तो हमें ये एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के गुणांकों की तुलना करनी पड़ेगी। यहाँ लाइन है एक्स माइनस एल्फा एल वाई माइनस बीटा एम, आप इस लाइन से अच्छी तरह से परिचित हैं। हम क्या करें, इसको आर मान लिया और इससे जो बिंदु आए आपको पता ही होगा इससे, है ना, कि इसमें अपन लिखते हैं क्या, एक्स इक्वल टू एल्फा प्लस एल आर, वाई इक्वल टू बीटा प्लस एम आर और जेड इक्वल टू गामा प्लस एन आर, ये हम लिखते हैं। ये वैल्यू हमने एक्स वाई जेड की पुट करी। ऐसा करने पर हमारे पास में एक
आर स्क्वायर 2r और ये कांस्टेंट, यानी कि हमारे पास में आर में एक द्विघात समीकरण आ गई है। ध्यान देना, ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। अब आप ये मत देखना कि इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। अगर इसको ठीक से ऑब्जर्व करें, ये टॉपिक हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी ज़रूरत हमारे आगे पड़ रही है। आर स्क्वायर का गुणांक देख ले पहले तो आप, ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, जो पूरा हमारे इसकी जगह ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, यानी कि एक्स वाई जेड की जगह एल एम एन हो गया। फिर यहाँ आप 2f, तो ये 2f और ये वाई जेड की जगह एम एन, और 2g और जेड एक्स की जगह एन एल, 2h और एक्स वाई की जगह एल एम, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2r का गुणांक थोड़ा ध्यान से देख लें आप। पहले तो l, m और n, फिर l का गुणांक, m का गुणांक और n का गुणांक। अगर इसको आप ठीक से देखें तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था ये आपके ए अल्फा प्लस एच बीटा प्लस जी गामा यू वी डब्ल्यू इसके अंदर नहीं है। खाली ये टर्म देखिए, ये टर्म जब के पूरी इसमें देखो ए अल्फा एच बीटा जी गामा एल का गुणांक, ये आपको बिल्कुल इसके अंदर पता चल रहा होगा, आप देख सकते हैं इसके अंदर। फिर एम का जो गुणांक है वो आपके एच अल्फा बी बीटा प्लस एफ गामा है, ये आपके एच अल्फा बी बीटा प्लस एफ गामा है। और एन का जो गुणांक है जी अल्फा प्लस एफ बीटा प्लस सी गामा, तो ये जी अल्फा प्लस एफ बीटा प्लस सी गामा, डब्ल्यू इसके अंदर नहीं, यानी कि ये जो टर्म है ये इसके अंदर एल, एम और एन के साथ में इनके गुणांक ले गए। इन गुणांक को आपको याद रखना होगा, आप इनको बोल नहीं सकते। एल का गुणांक, एम का गुणांक और एन का गुणांक, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। ये वाला पोर्शन पूरा कांस्टेंट है, ए अल्फा स्क्वायर बी बीटा स्क्वायर सी गामा स्क्वायर, यानी कि यहाँ इसके अंदर ये जो वो पोर्शन है जिसमें इस पूरे के अंदर आपके एक्स वाई जेड की जगह अल्फा बीटा गामा पुट कर दिया है, तो इससे हमारी ये टर्म आ गई। ये टर्म यू की यू यहाँ अल्फा बीटा गामा के अंदर आ रही है, कोई मुश्किल काम नहीं। तो ये हमारे आर में द्विघात समीकरण आ रही है, ध्यान देना। और द्विघात समीकरण होने से हमारा कंक्लूजन क्या होगा कि रेखा शंकु को दो बिंदुओं पर काटती है। प्रतिशत की बात कर रहा, तो ये दो बिंदुओं पर काटेगी। और वैसे ही अपन ने ये चीज़ें बहुत कर रखी है जगह जगह 2D के अंदर भी, तो उसके अंदर आर में जब द्विघात समीकरण आती है तो आर के 2 मान होते हैं, और 2 मान होते हैं तो वो दो बिंदुओं पर काटेगी। नेक्स्ट पार्ट है शंकु का स्पर्श तल, टेंजेंट प्लेन ऑफ अ कॉन, यानी शंकु ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g zx 2g देखो वाई जेड और यहाँ जेड एक्स आएगा। देखिए यहाँ मिस्टेक हो गई है, जेड एक्स है ना, इसकी जगह आप जेड एक्स लिखें 2hx इक्वल टू 0 कि बिंदु अल्फा बीटा गामा पर टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना। सीधी सीधी बात है, हमारा ये शंकु का समीकरण द्विघात समीकरण, और अल्फा बीटा गामा पर अपने को इसका टेंजेंट प्लेन, जो आपके सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें देखना आप, टेंजेंट प्लेन शंकु का क्लियर दे रखा है, स्पर्श तल, ठीक है। हम एक काम करें, जब ये शंकु का स्पर्श तल, अभी अपन एक काम करें, इस टॉपिक को एक बार फिर से देखें आप, रेखा और शंकु का प्रतिच्छेद, और इसके अंदर आर में द्विघात समीकरण नहीं है। आपको मालूम है कि आर में द्विघात समीकरण, इसका मतलब चाहे कोई भी शंकु हो आपका, ठीक है ना, इस तरीके से, तो ये जो है अगर रेखा शंकु को कोई काटती है, ठीक है, तो पक्की बात यहाँ पर दो बिंदुओं पर काटेगी, और दो बिंदुओं पर काटेगी क्यों? क्योंकि आर में द्विघात समीकरण है। लेकिन अगर यही चीज़ जो है, ये रेखा वास्तव में अपने आप में एक समतल की तरह बिहेव करे, ठीक है, और ये अगर इसको स्पर्श करे तो यहाँ काटने की जगह ये किसी एक पॉइंट पे आ जाएगी, यानी इसको स्पर्श करेगी, तो आर के ये जो दोनों मान होंगे ये अलग अलग नहीं होकर के ने एक ही मान हो जाएगा, जो अपन जानते हैं स्पर्श करने पर, है ना। हम वृत्त के अंदर लेते हैं, जब ये रेखा काटती है तब दो बिंदु अलग अलग होते हैं, लेकिन ये से अगर ये रेखा अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो स्पर्श हो जाएगी, तब यहाँ पे ये और ये दोनों संपत्ति हो जाएंगे और एक बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसमें यही काम कर रहे हैं, सेम ये चीज़ इसके अंदर ले रखी है, आप देखना, ये हमारा शंकु, और उस केस में अपन ने ये जो आर स्क्वायर और वो एल वाली बात, पीछे वाला जो मैंने बताया जस्ट, फिर 2rl और ए अल्फा, ये देखिए पूरा एल का गुणांक जो मैंने आपको भी बताया, फिर ऐसे एम का गुणांक एच अल्फा बी बीटा एफ गामा, और एन का गुणांक भी सेम वही है, कौन से वाले, ये वाले,
अभी मैंने आपको बताया ये ए अल्फा एच बीटा गामा यू वी डब्ल्यू को हटा दें आप, तो ये वाला पूरा एल का गुणांक ये देखिए, और एम का गुणांक ये है, ये एम का गुणांक है, और ये एन का गुणांक है जी अल्फा एफ बीटा से गामा, ये रहा, ठीक है। और एफ अल्फा बीटा गामा का मतलब हमारा जो फाइनली पूरा लास्ट का जो टॉपिक था उसको इसने लिख दिया है। ये पूरा तो हमारा एफ एल मैंने लिख दिया, और ये पूरे को एफ अल्फा बीटा गामा लिख दिया इसने। तो आप इसके अंदर इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब ये स्पर्श तल होने के लिए आर के जो है आर के दोनों वैल्यूज 0 होगी टेंजेंट प्लेन के लिए, तो उस केस में आपका अभिष्ट स्पर्श समतल क्या बनेगा, एक्स वाई जेड, ध्यान देना है ना, एक्स वाई और जेड, और एक्स का गुणांक आपका कौन सा है, ये वही एल एम एन वाला गुणांक, वाई का गुणांक कौन सा है, वो एम का गुणांक, और जेड का गुणांक कौन सा है, ये एन का गुणांक, ये वाला देख लीजिए, ये वाला आ रहा है 0। ये आपके स्पर्श समतल का जो इक्वेशन हो जाएगा, ये आपको याद रखना होगा। और इसके अंदर मैंने आपको पहले ही कह दिया कि आपको ये जो चीज़ें हैं हमेशा ही याद रखनी होगी। ये यहाँ से यहाँ तक है ना, ये आपके हमेशा एल का गुणांक, ये आपके एम का गुणांक, और ये आपके एन का गुणांक। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जा कर के हम इसके अंदर लिख पाएंगे। हर बात को अपन वहाँ प्रूव नहीं करेंगे। तो ये आपके स्पर्श समतल का समीकरण आ जाएगा। अच्छा, एक बात और, किसी भी बिंदु पर स्पर्श समतल शंकु के शीर्ष से गुजरता है, हमें यह याद रखना होगा। अगला टॉपिक है स्पर्शता की शर्त, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यानी वह प्रतिबंध ज्ञात करना जिसके लिए समतल एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0 शंकु ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 एफ वाई जेड प्लस 2 जी जेड एक्स प्लस 2 एच एक्स वाई इक्वल टू 0 को स्पर्श करे। देखिए चीज़ें वो सब सेम बिल्कुल बेसिक वैसी है, नया कुछ भी नहीं है। हम उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहे हैं और तोड़ मरोड़ के रख रहे हैं। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ ये हमारा एक समतल है, और हम जानते हैं कि इस शंकु का स्पर्श समतल जो होता है, अपन ने अभी लिखा है, ये x और ये वो l का गुणांक, ये y, ये m का गुणांक, और ये z n का गुणांक बराबर 0। यही तो हमारा स्पर्श समतल का समीकरण था, हमने अभी पढ़ा है, अभी अपन इसको यूज़ किया है। ये देखिए x ए अल्फा एच बीटा जी गामा वाई एच अल्फा बी बीटा एफ गामा प्लस जेड जी अल्फा एफ बीटा प्लस सी गामा इक्वल 0, यही तो अपन ने यूज़ किया है, ठीक है ना। तो ये इसका इसमें भी एक्स वाई जेड, और हमारे इसके अंदर भी एक्स वाई जेड, हमने कुछ नहीं, यानी कि ये वापस इसी को मैंने यहाँ लिखा एल एक्स एम वाई जेड, और इन दोनों को क्या किया, कंपेयर किया। तो एक्स का गुणांक ये अपॉन इधर एक्स का गुणांक एल, तो दिस अपॉन एल, ऐसे ही वाई का गुणांक बटा वाई का गुणांक m, और जेड का गुणांक बटा जेड का गुणांक n। ये देखिए, इसको मैंने लेमड़ा लिख दिया, फिर इससे मैंने अलग अलग निकाल लिया, l को इधर मल्टीप्लाई किया, तो a अल्फा प्लस एच बीटा प्लस गामा जी गामा माइनस l लेमड़ा, ऐसे ही एच अल्फा प्लस बी बीटा प्लस एफ गामा माइनस एम लेमड़ा, ये एम लेमड़ा, और ऐसे एन लेमड़ा इसके साथ बाकी साथ आ जाएगा। बाकी देखो ये यूँ कि यूँ, ये आपके एल का गुणांक, एम का गुणांक और एन का गुणांक, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ये एल एम एन कौन से, ये वाला जो अपन ने लिया था आर स्क्वायर वाला जो समीकरण लिया था द्विघात का, ये एल का गुणांक, ये एम का गुणांक, और ये एन का गुणांक, ये हमें याद रखना होगा। तो ऐसा करने पर एक तो आ गया ये, और एक समीकरण आ जाएगा, क्योंकि हमारे एल, ये जो हमारा अल्फा बीटा गामा जो है इस समतल से भी गुजरेगा, तो मतलब ये समतल जो है अल्फा बीटा गामा से गुजरेगा, तो अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड की जगह पुट करें तो ये इक्वेशन आ जाएगा, कोई विशेष बात नहीं। अब हमारे पास 4 इक्वेशन आ गए। इन 4 इक्वेशन से हम अल्फा बीटा गामा का विलोपन करेंगे। वो कैसे करना है, आपको कोई करने नहीं जाना है, सीधी सी बात है, इनके गुणांक ए एच जी और ये एल, एच बी एफ एम, जी एफ सी एन, और एल एम एन और 0, ये आपको इसके अंदर पुट करना है और सारणिक बनानी है।
ये देखिए AHGL, HBFM और GFCN और LMN0, क्योंकि जो हमारा समतल था उसके अंदर कांस्टेंट टर्म 0 थी। तो मैंने आपसे कहा कि इसको भी याद रखने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा था कि जो फर्स्ट हमारा टॉपिक था उसको देखिए आप, उसको मैच करिए आप। ये आपके जो इक्वेशन है ये आपके किसका, शंकु को प्रतिबंध द्विघात समीकरण जो है वो शंकु को शो करेगा, इसकी शर्त थी। तो देखो AHG, HBF और GFC, ठीक है, या मैच कर लें आप AHG, HBF और GFC, ठीक है। फर्क ये कि इसमें LMN0, LMN0, जबकि इसमें UVWD और UVWD। ये तो शंकु प्रतिबंध है ना, शंकु को शो करने का प्रतिबंध, ध्यान रखना, शंकु को प्रदर्शित करने की शर्त है जो द्विघात समीकरण होगा, ठीक है ना। तो दोनों फर्क देख लीजिए आप, ये टर्म यू क्यू एज इट इज LMN0 और इधर UVWD, ये इसके अंदर फर्क है। तो अब इसको अब सारणिक को सोल्व करना है। तो देखो सोल्व कैसे किया आप थोड़ा सा देख लेना इसको। AL² प्लस BM² प्लस CN² प्लस 2FMN प्लस 2GNL प्लस 2HLM0, यानी कि ABC और FGH, ठीक है, 2F 2G 2H और L² M² N², और यहाँ आप MN मतलब आपके ये मैंने बताया ना आपको कि XYZ LMN और FGH, ठीक है। ये देख लीजिए आप, XYZ की जगह आपके LMN है, जहाँ भी 2F 2H 2G 2H अपनी जगह, और ये MN का मतलब YZ, ठीक है, NL का मतलब ये NL, ठीक है, तो XZ, और ये LM यानी कि XY। ये कहाँ से लाया आप देखना, ये यहाँ से, ये जो अपन ने अभी यूज़ किया था स्पर्श करने वाली जो कंडीशन थी ये वाली, सेम आपके R² की जो द्विघात समीकरण थी, AL² प्लस BM² प्लस CN² 2FMN प्लस 2GNL प्लस 2HLM। फ़र्क क्या है, यहाँ स्मॉल f स्मॉल 2f मतलब FGH है, जबकि अपने इसके अंदर कैपिटल GFGH है, ठीक है। और यहाँ पर ABC जो है वो कैपिटल है, जबकि उसमें अपने स्मॉल थे। बाकी प्रोसेस सेम, ये एक तरह से ये R² का गुणांक है, आप देख लीजिए ये R² गुणांक, ये पूरा देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये सेम। फ़र्क ये कि ABC कैपिटल है, FGH कैपिटल है, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा याद रखने का तरीका कि ABC और FGH हम कहाँ से कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखने का तरीका आप देखिए, मैंने पहले ABC लिख दें और FGH लिख दें। ABC का मतलब A, ठीक है, तो ये B C है और C तो AB, ठीक है। फिर माइनस FGH, देखो आप -F² माइनस G² H², ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, हर चीज़ अपन क्या सोल्व नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही FGH की बात करें तो FGH का मतलब क्या हुआ, पहले आप ये इस तरीके की टर्म है, लेकिन आप पहले इनको लिख लें कैसे, F तो बाकी बचे हुए दोनों GH, G तो ये HF और H तो FG, ठीक है, स्मॉल वाले में, और इधर माइनस 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 और ABC और FGH क्रम से देख लो आप, F तो F ही रहेगा, G तो G रहेगा और H तो C। ये एक सीक्वेंस इसकी आपको याद रखनी पड़ेगी ताकि आप एग्जाम में इसको यूज़ कर सको। इस पर आपके क्वेश्चन आएंगे अभी, इसलिए इसको लेना जरूरी था। अगला टॉपिक है आपका व्युत्क्रम शंकु यानी कि रेसिप्रोकल कोन। अब ये होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझ ले पहले। किसी शंकु के स्पर्श समतलों के अभिलंब शीर्ष से गुजरने वाली रेखाओं का, अभिलंब शीर्ष से गुजरने रेखाओं का जो बिंदु पथ है वो रेसिप्रोकल कोण कहलाएगा, ठीक है। क्या क्या वर्ड है, स्पर्श समतलों के अभिलंब शीर्ष से गुजरने वाली रेखाओं, यानी कि अभिलंब और उस शीर्ष से गुजरने वाली रेखाओं का बिंदु पथ जो है वो रेसिप्रोकल कोण कहलाता है, ठीक है। और व्युत्क्रम कोण का जो शंकु का समीकरण जो लेना है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या कर रखा, देखिए ax² प्लस by² प्लस cz² 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hx, ये आपका जो है व्युत्क्रम शंकु का समीकरण है। आप इसको हमेशा क्या करेंगे, लर्न रखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना।
कोई विशेष बात नहीं, आप इसको याद रखें। और इसके अंदर सेम वही बात, ए बी सी आपके बी सी माइनस एफ स्क्वायर, बी मतलब सी ए माइनस जी स्क्वायर, सी मतलब ए माइनस एच स्क्वायर, और एफ इक्वल टू जी एच माइनस ए एफ, जी इक्वल टू एच एफ माइनस बी जी, और एच इक्वल टू बी जी माइनस सी एच स्क्वायर। ये आपको याद रखना होगा, जो मैंने पीछे यूज़ कर लिया। ये अपने व्युत्क्रम शंकु के लिए ध्यान रखना है। जो कुछ अपन ने सेम जो टर्म्स यहाँ यूज़ की थी, जैसे ये वाला देखो आप, है ना, एल स्क्वायर बी एम स्क्वायर, तो यहाँ ए बी सी अपनी जगह है, ये ए बी सी अपनी जगह है, 2f 2g 2h अपनी जगह है, ठीक है। फ़र्क क्या है, एलिमेंट को इसने क्या कर दिया, एक्स वाई जेड पुट कर दिया है। ये हमारा व्युत्क्रम शंकु का समीकरण हो जाएगा। कोई विशेष बात नहीं है, आप आराम से इसको समझ सकते हो और कर सकते हो। एक टॉपिक आता है तीन परस्पर समकोणिक जनक रेखाओं का प्रतिबंध, यानी तीन परस्पर समकोणिक जनक रेखाओं के समीकरण होने का प्रतिबंध पूछा इसने। कंडीशन फॉर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। आपको मालूम है कि शंकु का समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2hx(0). अब यहाँ दो चीज़ याद रखनी है आपको। तीन समकोणिक जनक रेखाओं के लिए प्रतिबंध है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और व्युत्क्रम शंकु की जनक रेखाओं के लिए प्रतिबंध है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप देखें, ये व्युत्क्रम शंकु के लिए है, ध्यान रखना। और व्युत्क्रम शंकु के लिए इसको ले, उसके पहले आप थोड़ा देखना ये चीज़ आई कैसे है। अगर आपको पता हो तो जो द्विघात समीकरण होता है, उस द्विघात समीकरण में अगर आपको याद हो तो हम उसके अंदर अक्सर यूज़ करते थे क्या, ये वाली चीज़ है कि जो हम एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल 0, आपको पता हो तो जब मैंने 2 डायमेंशन की जो एक सरल रेखा वाला टॉपिक जो करवा रखा है, तो उसके अंदर ये क्या है, ये दो रेखाओं को, 2 लाइंस को शो करेगा। मालूम है, दो संयुक्त रेखाओं का समीकरण है। और अगर ये दोनों रेखाएं समकोण पर होगी, आपको पता हो, तो टेन थीटा इक्वल टू उनके बीच का कोण क्या होता है, 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। याद कीजिए आप, उसके अंदर अगर ये दोनों समकोण पर होगी तो उस कंडीशन में थीटा इक्वल टू π/2 होगा, और उस केस में ये π/2 पर इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो ये लंब होने की शर्त होती है 0, a प्लस बी इक्वल टू 0। यानी हमने ये भी पढ़ा है कि इस सूत्र से पढ़ा है कि a प्लस बी इक्वल टू 0 होगा, तो इससे निरूपित दोनों रेखाएं लंबकोणिक होगी या समकोणी होगी, ऑर्थोगोनल होगी। दूसरी बात अपन ने ये पढ़ी है कि अगर केंद्र पर समकोण अंतरित करती, मैंने ये वर्ड बार बार यूज़ किया है, ठीक है, दो रेखाएं केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो उसके अंदर क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। ये हमने पढ़ा था। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, a है, और वाई स्क्वायर गुणांक क्या है, b है। तो दोनों का योग 0 होना चाहिए समकोण बनाने के लिए। तो अब हमारे इसके अंदर क्या, इसके अंदर 3 हो गए, ए बी सी। यहाँ कह रहे 3 परस्पर समकोणिक जनक रेखाएं, तो क्लियर हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक प्लस जेड स्क्वायर गुणांक बराबर 0, ये आ गया। और सेम हमने जो व्युत्क्रम शंकु लिया था, उस व्युत्क्रम शंकु के अंदर हम उसके अंदर भी ऐसे एक्स स्क्वायर का गुणांक, वाई स्क्वायर का गुणांक और जेड स्क्वायर गुणांक 0 करेंगे, तो हमारी ये शर्त आएगी, ठीक है। अभी जो अपन यूज़ किया, तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रख लेनी है 3 परस्पर समकोणिक जनक रेखाओं के लिए, यहाँ तो सामान्य शंकु के लिए और यहाँ रेसिप्रोकल शंकु के लिए, कोण के लिए। अगला जो टॉपिक है, ये एक लास्ट टॉपिक है, ध्यान देना। शंकु को एक समतल द्वारा काटने पर प्राप्त दो रेखाओं के मध्य कोण। खास तौर से ध्यान रखना, इस टॉपिक पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको ज़्यादा भारी भारी नहीं, कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको मालूम है कि कौन है, एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर 2f(y)z 2g(z)x और 2hx इक्वल टू 0, है ना। फिर प्लेन जो है वो, क्योंकि लिखा ना समतल द्वारा काटने पर, तो समतल कौन सा है, ux प्लस वी वाई प्लस wz इक्वल टू 0। ये हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। समतल हमारा ये है और शंकु ये है। अब इससे जो
समतल से जब शंकु द्वारा काटा जाएगा तो दो रेखाएं बनेगी, उन रेखाओं के बीच कोण अगर थीटा है तो कोस थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। और ये पूरी डेरिवेशन है, आपको केवल ये इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। इससे कोस थीटा इक्वल टू K और U स्क्वायर B प्लस सी V स्क्वायर C प्लस A W स्क्वायर A प्लस सी, ठीक है ना, बीच में प्लस प्लस दिख रहा है, फिर -2F -2G -2H, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो हम जानते हैं कि LMN UVW, एक क्रम देखना आप, ठीक है। तो 2F है तो यहाँ पर देखो ये F के साथ में ये क्या है UV अपने VW, ठीक है, और G के साथ में UW जब बीच वाला है तब, और H के साथ में आप देखो UV। कोई विशेष बात नहीं, आपको ये याद रख सकते हैं, LEARN, ये याद रखना ताकि हमारे को क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल सिंपल काम। मतलब ये अभी तक की आपके थ्योरी वाला पार्ट हुआ, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वाला जो पार्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको ऐसे ही नहीं निकाल लें, इससे कम से कम आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना। तो ये आपकी थ्योरी हुई। अब मैं इसके बाद में इसके न्यूमेरिकल्स यानी कि इससे जुड़े जो क्वेश्चन हैं वो ले लेते हैं, ठीक है ना, वो ले लेता हूँ मैं। अभी तक का जो पार्ट था उसमें सारी थ्योरी ली थी मैंने, और अब आप देखिए क्वेश्चन। देखिए इसमें जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन भी दूसरा टच नहीं करना है। यहाँ दे रखा पहला, देखिए आप सिद्ध कीजिए कि समीकरण ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ कोन इफ, यानी कि एक शंकु को शो करेगी यदि u स्क्वायर अपॉन a प्लस v स्क्वायर अपॉन b प्लस w स्क्वायर अपॉन c इक्वल टू d। देखिए ये कंडीशन डायरेक्ट, ये क्वेश्चन आरपीएससी में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में पूछा हुआ है। ये शर्त आपके ऑप्शन मिलेगी। यहाँ क्या किया, जो चीज़ मैंने आपकी सबसे पहले आपको लेके बताई थी, ये आपका इक्वेशन है पूरा। देखिए इसके अंदर ये टर्म पूरी दे रखी है, और ये वाली टर्म है बीच वाली, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तक की टर्म इसमें देख लीजिए है, फिर 2ux 2vy uv और d वाली टर्म दे रखी है ये वाली, यानी ये वाली पूरी जो है वो गायब है। तो हमारे लिए कितनी सुविधा हो गई। हमने यहाँ क्या किया था, शीर्ष अल्फा बीटा गामा को थे तो ओरिजिन को मतलब अल्फा बीटा गामा पर शिफ्ट किया है, लेकिन ये वाली चीज़ अपन बाद में यूज़ करते हैं। पहले इसने क्या किया, डायरेक्ट इसने इस फॉर्मूले को यूज़ कर लिया है, शंकु शो करने की जो शर्ती सारणी उसको यूज़ कर लिया है, AHGU HBFV GFCW और UWD। इस पर आप देख लें आराम से, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें तो हमारे इसमें जीरो थी, ये पुट कर रखी इसने, देख लीजिए ये वाली A00U 0B0V 00CW UVWD। तो इसको सोल्व करने पर आप देखो हमारी ये जो रिक्वायर्ड शर्त है वो आ गई है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। अब आप, वैसे तो मैंने कहा कि आपको ये याद रखना है, लेकिन अगर याद नहीं रहे तो आपको ये वाली बात, मूल बिंदु को आपको अल्फा बीटा गामा पर जो शिफ्ट किया है, सेम सेकंड मेथड इसने बताया। देखो ये कि ये हमारा कौन था, यहाँ ax स्क्वायर, ध्यान से देखना, x वाले टर्म को दोनों को साथ ली, इसको और इसको, और a कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2ux अपॉन a, ऐसे b कॉमन लेकर के v स्क्वायर प्लस 2vy अपॉन b प्लस c बाहर लेकर के जेड स्क्वायर प्लस 2wz अपॉन c प्लस d इक्वल टू 0 कर दिया। अब ये क्या किया, इसको इसने अंदर जो ब्रैकेट में इसको पूर्ण वर्ग बनाया, और पूर्ण बनाने का तरीका क्या था, इसका बीच वाले पद के आधे का वर्ग जोड़ना और घटाना, ताकि इससे ये x प्लस यू, तो बीच वाले पद का आधे का वर्ग क्या है 2u अपॉन a, इसका आधा u अपॉन a रह जाएगा, और इसका वर्ग यानी u स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, इधर जोड़ा तभी ये होल स्क्वायर बना, और इधर भी जोड़ा इस साइड में, ये देखिए ऐसे ही v स्क्वायर बी स्क्वायर और w स्क्वायर सी स्क्वायर इनमें जोड़ा, तो ये देखिए तीनों ही पूर्ण वर्ग बन गए। ये तीनों पूर्ण वर्ग बनते ही क्या दिख रहा है इसके अंदर, ध्यान से देखो, माइनस यू पर मूल बिंदु को किस पे, जो चीज़ अपन ने यहाँ ली थी कि ओरिजिन को अल्फा बीटा गामा पर, तो यहाँ पर आप देखें मूल बिंदु को अल्फा बीटा गामा पर स्थानांतरित किया, ये आपके, तो ये देखिए आपके ये इसके अंदर ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ गया, और ये बाकी की टर्म ये आ गई। तो हमारे अब ये शंकु का समीकरण आ गया है ना, ये वो शंकु जिसका मूल बिंदु, जिसका शीर्ष मूल बिंदु है। अब ये शंकु कब होगा, जब
ये द्विघात होना चाहिए, तो द्विघात यहाँ तक तो है लेकिन इसमें नहीं है, यानी इस टर्म को अपने को जीरो करना पड़ेगा तभी तो ये द्विघात बनेगा, और द्विघात बना तो ये एक शंकु को शो करेगा। ये तो पूछा यहाँ शंकु शो करेगी, ठीक है। तो ये आपने बाकी जो टर्म है उसको जीरो कर दी, तो इसको जीरो करने से देखो आपके डी की वैल्यू आ गई। बिल्कुल सिंपल काम, ये हमें थोड़ा इसको ध्यान रखना होगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लिया है कि सिद्ध कीजिए कि समीकरण रूट एफ एक्स प्लस रूट जी वाई प्लस रूट एच जेड इक्वल टू जीरो ऐसे शंकु को शो करता है जो निर्देश समतलों को स्पर्श करता है, और व्युत्क्रम शंकु का समीकरण ये है। आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो है इसके लिए व्युत्क्रम शंकु का समीकरण आपका ये होगा एफ वाई जेड जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई इक्वल टू जीरो। ये देखिए व्युत्क्रम शंकु का जो समीकरण था हमारा ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर, और ये जो टर्म है आप देखो 2f(yz) 2g(z)x 2h(x)y, यानी ये जो पोर्शन है इसके अंदर आंसर में दे रखा है f(yz) 2f(yz) g(z)x प्लस h(x)y, ये हमारा आंसर है। वैसे तो हम अगर ध्यान से देखें तो विक्रम ये अपने को आंसर भी याद रह जाते हैं, फिर भी इसने किया कैसे जो बता रहा हूँ मैं, आप देखना यहाँ इस टर्म में इसको उसने शिफ्ट कर दिया उधर, आप देखो, ठीक है। और शिफ्ट करते ही ये जो हमारा इक्वेशन था इसको इसने शिफ्ट किया, ये एच जेड और दोनों तरफ स्क्वायर किया, स्क्वायर करते ही हमारे पास ये टर्म आएगी। तो इसने फिर एक बार, क्योंकि बीच में इसका खोलोगे और इसको, तो बीच में आपकी ये टर्म आएगी जो फिर से रूट में आएगी, तो इसको एक बार फिर से इसने सेट कर लिया। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन आपके पूरी की पूरी जो बन रही है सेम आपके इसके जैसी बन रही है। देखो आप, ये आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणांक ए बी सी, यहाँ आपके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणांक एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर है, और बाकी देखो आप वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई दे रखा। क्लियर, आपको बिल्कुल दिख रहा होगा क्लियर, ये हमारे व्युत्क्रम शंकु का समीकरण है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने ए बी सी की वैल्यू अपन ने ये ली थी और एफ जी एच की ये ली थी। आपको कुछ नहीं करना, ए बी सी की और एफ जी एच की वैल्यू आपके इसके अंदर पुट कर लेनी है, ठीक है। ये ए बी सी की वैल्यू निकाल के देख लो आप, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू आप इसके अंदर जैसे ही निकालोगे तो उस केस में आपके ये जो बनेगा पूरा शंकु का समीकरण जो आपके ये बनाएगा, यानी ये सारी जो वैल्यू है इसके अंदर वैल्यू पुट करी ए बी सी एफ जी एच की, तो हमारे पास में ये इक्वेशन बनेगी। और इसमें आपके कॉमन लेने के बाद में आप ध्यान से देखो तो ये एफ वाई जेड जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस शंकु के जनक तीनों अक्ष है और इसलिए ये शंकु एक के तीन निर्देश समतल ही स्पर्श समतल है। यानी हमारे पास में जो बात इसने पूछी थी कि निर्देश समतलों को स्पर्श करता है, तो वो वाली बात भी आ गई, और जो व्युत्क्रम शंकु का समीकरण है ये भी हमारे पास में आ गया है। अब इसके अंदर अगली बात जो आ रही है वो एक बहुत ही खास बात है, ध्यान देना। सिद्ध कीजिए कि ये क्वेश्चन आप इसको कैसे छोड़ सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि समतल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू जीरो, वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो को परस्पर लंब रेखाओं में काटेगा यदि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू जीरो। पहली बात तो आप डायरेक्ट इस रिजल्ट को याद रखें, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल जीरो कब, जब समतल और शंकु परस्पर लंब रेखाओं में काटें, ठीक है। लेकिन ये हुआ किससे, अगर आप ध्यान से देखें तो उस केस में आपके इसमें थीटा इक्वल टू आपको 0 पुट कर देना है, मतलब π/2 पुट कर देना 90 डिग्री, तो उस केस में ये आपके 0 हो जाएगा। और इसके अंदर अपन u v w और f g h की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, ये यहाँ से। अगर आप कंपेयर करें इसमें तो देखिए u x प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल टू 0, और इसमें हमारा समतल क्या था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0, मतलब u तो हो गया आपके a, v हो गया b और w हो गया c, ठीक है। तो हम इसके अंदर ये जो u v w की जगह अपन क्या पुट करेंगे इसके अंदर a b c। अब क्या बचा अपने पास में जो वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई इक्वल 0, तो इसके अंदर वाई जेड का गुणांक 2f है और इसमें 2f की वैल्यू कितनी है 1, देख लो 2g की वैल्यू 1 और 2h की वैल्यू 1। और ध्यान से देखें कि इसके अंदर जो ए बी सी आ रहा है, ए बी सी आपका ये टर्म इसके अंदर है ही नहीं, देखो आप, तो ए बी सी आपको क्या पुट करना है इसमें, ए
इनकी सबकी जीरो जगह जीरो पुट करना, यानी ये पूरा आपके जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी आपके जीरो है, ये बी और सी इसके अंदर आ रही है, ध्यान देना, ठीक है। तो ये टर्म तो पूरी खत्म हो जाएगी, खाली ये इस बचेगी, और इसके अंदर अपन यू वी डब्ल्यू और एफ जी एच की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे ये रिजल्ट आराम से आ रहा है। ये देख लीजिए, ये यही कर रखा है, सीधी सी बात है, कोई मुश्किल काम नहीं, ये पद पूरा खत्म हो गया है। 2f हमारा 1 है, ठीक है, 2g हमारा 1 है, और 2h हमारा 1 है, ठीक है। बस खाली इसकी जगह, तो ये देखो क्लियर लास्ट में आया भी यही, देख लीजिए आप, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल 0, तो ये 1/a 1/b 1/c, ये आपका लंब रेखाओं में काटने का प्रतिबंध है, आपको इसको याद रखना होगा। अब सेम मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, देखिए मैं डायरेक्ट जो क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपको इनके अलावा बाहर नहीं जाना है। सिद्ध कीजिए कि रेखाओं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 और ए वाई जेड प्लस बी जेड एक्स प्लस सी एक्स वाई इक्वल टू 0 के मध्य कोण π/2 होगा। कब? जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और π/3 होगा। कब? जब 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0। अब ये चीज़ें हुई कैसे? अगर आप ठीक से देखें इसी के अंदर, देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला था कोस थीटा, आप इसमें थीटा की जगह क्या पुट करेंगे? इसमें थीटा की जगह आप π/2 पुट कर लें, ठीक है। और सबसे खास बात ये कि यहाँ पर जो हमने यू वी डब्ल्यू यूज़ किया है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड 0, तो ये मैंने लिखा, और इसके अंदर आप इस प्लेन से जो हमारी थ्योरी थी इससे आप मैच कर लें। तो आप देखो इसके अंदर u इक्वल टू वी इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू 1 हो गया। फिर दूसरा का इसने ए वाई जेड बी जेड एक्स सी एक्स वाई, यानी कि यहाँ पर जो ये प्लेन था हमारा, मतलब कोण है ना, तो कोण क्या हो गया? ए वाई जेड बी जेड एक्स और सी एक्स वाई इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखें तो हमारे इसके अंदर 2f की जगह क्या है? a, और 2g की जगह b, और 2h की जगह c हो गया। बस हमारा काम ख़त्म। यानी कि इसके अंदर भी ये a b c वाला पोर्शन पूरा 0 है। तो अब हम इसके अंदर क्या करें? यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आ रहा है, ये वाला पार्ट देख लीजिए। थीटा की जगह इसने क्या कहा? इसने कहा कि π/2 पुट करें। तो π/2 पुट करते ही हमारे ये क्या बन जाएगा? आप ध्यान से देखें, ये बन जाएगा कोस π/2 जो 0 हो गया, k 0 हो जाएगा, और ये b प्लस सी प्लस ए प्लस बी हमारे इसमें है ही नहीं है। ये वाला पोर्शन है पूरा, ध्यान से देखना, ये वाला दिख रहा ना, ये वाला, तो इसमें ABC आ रहा, तो ये वाला पोर्शन तो पूरा ही ख़त्म हो गया। और पूरा ख़त्म हो गया तो खाली बचा क्या आपके पास में? ये बचा माइनस का 2f VW माइनस का 2g UW माइनस का 2h UV, ये दे रखा है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि 2f 2g इनकी जगह तो आपके पास में क्या है? इसकी जगह माइनस में ABC पुट कर लेता हूँ, a माइनस b और माइनस c, ठीक है। और आगे ये तो 0 है ही सही, ये 0 कर दिया था जो। अब VW की बात करें तो ये हमारे क्या था? 1 था सब, तो ये बेचारा यहाँ पे देखो इसकी जगह 1 प्लस, और इसकी जगह भी 1 प्लस, और इसकी जगह भी 1। तो लीजिए ना, ये आपके a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया। दिक्कत क्या है? और यही तो लाना था इसके अंदर, देख लीजिए ये π/2 a प्लस सी 0 आ रहा है। अब सेम इसी के अंदर आप यूं का यूं, अगर आप यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करें यहाँ पर, तो इसके अंदर आपको थीटा की जगह क्या लगना है? π/3, और π/3 पुट करोगे तो ये कोस 60 की वैल्यू यहाँ पर 1/2 हो जाएगी। ध्यान देना, सेकेंड जो पार्ट है उसके अंदर थीटा इक्वल टू आपको π/3 लगाना था, तो π/3 लगाओगे तो इधर आगे वाले में यहाँ पर आपके कोस π/3 की जगह 1/2, ये आपके इधर 1/2 आ जाएगा कोस 60 की वैल्यू। और इस पोर्शन में अगर आप लेंगे तो सेम आपके ये जो बचेगा, ये AB प्लस BC प्लस CA बनेगा, ठीक है। ये आपका जो टर्म आ गया पूरा, तो इससे आप देखो कि 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इक्वल टू 0 इसके अंदर आ जाएगा।
यहाँ कोई विशेष बात नहीं बिल्कुल, ठीक है। यहाँ इसके अंदर एक 1/2 वाला मामला और बैठेगा तो उससे आपके ये कैंसिल हो जाएगा। सेम टर्म ये, तो आप अगर ध्यान से देखें तो कोई विशेष बात नहीं है, आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बस शर्त ये, लेकिन आपको अगर और कुछ करो न करो, आपको ये और ये आपको याद रखना ही है। ध्यान रखना इसके अंदर अलग कंडीशन है और इसके अंदर अलग कंडीशन है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन चेंज हो गए। ध्यान रखना यहाँ π/2 है, ध्यान रखना लंब रेखाओं की बात कर रहा है। लंब रेखाओं में 1/a + 1/b + 1/c = 0 है, ध्यान देना। और यहाँ पर π/3 होने पर 1/a + 1/b + 1/c 0 है, ठीक है। कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर प्लेन x + y + z है, जबकि यहाँ प्लेन ax by c z है। यहाँ हमारा शंकु AYZ BZX CXY है, जबकि यहाँ देखो मतलब इधर वाला ABC इधर शिफ्ट कर दिया और इधर वाला ABC इधर शिफ्ट कर दिया। ध्यान देना, दोनों में डिफरेंस देख लेना, और इस वजह से ये रिजल्ट चेंज हो गए हैं आपके। बिल्कुल सिंपल काम। और सेम एक ये तीसरा क्वेश्चन और देख लीजिए, ये समतल ux + vy + wz = 0, शंकु ax² by² cz² = 0 को लंब रेखाओं में काटे तो आपके b + c u² + c + a v² + a + b w² = 0 ये आएगा। ये रिजल्ट एग्जाम में पूछा जाएगा और ये गिवन होगा। अब अगर ध्यान से आप देखें तो हुआ क्या है, हमारा फॉर्मूला ये है cos θ = अब की बार शंकु का ये वाला पोर्शन हटा दिया इसने, ये वाला रखा। देखो ax² by² cz², ये देख लीजिए ax² by² cz² = 0। कंडीशन वो कि वो ये लंब रेखाएं होने के लिए, ठीक है। तो अब की बार इसके अंदर ये वाला पोर्शन खत्म हो गया और केवल ये वाला पोर्शन बचा, देखिए। और यही तो प्रूव करना था, बराबर 0 u² v² w² b + c c + a + b, ये u² v² w² b + c c + a + b = 0। बस शंकु के अंदर आपको इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ें मैंने बताई है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वाला पोर्शन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आपने इस चीज़ को और इसको अगर छोड़ दिया, मतलब आपने शंकु पढ़ा और नहीं पढ़ा बराबर है, ध्यान रखना। क्योंकि इन्हीं से आपके क्वेश्चन बने हैं, बस 1 2 3 और ये 4 और 5, ये आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेने हैं। बस इसके इस लेक्चर के अंदर आपको नया कुछ भी नहीं करना। जो शुरुआत में मैंने बहुत सारी जो बड़ी बड़ी थ्योरी बताई, आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी के पीछे अपने ये सब हो रहा है, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल एक कंक्लूजन निकाल करके आपको दे दिया है, आप आराम से इसको कर सकते हो। थैंक्स।